2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय मोदी जी और स्मृति ईरानी जी ने पॉलिटिक्स के बारे में ढेर सारा उसके बारे में ढेर सारे क्वेश्चन किए थे। तो 2014 के बाद तो बीजेपी सरकार है, तो सर अब आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा झा जी आपने। और बंगाल में तो अभी इलेक्शन है, ये लोग आके भूल गए वो दौर जब स्मृति ईरानी गैस के लेके आंदोलन कर रही थी, कांग्रेस को बदनाम कर रही थी। मोदी जी किसान का बड़ा हमदर्द बने हुए थे, सीना पीट पीट के चिल्ला रहे थे, सर पीट रहे थे कि किसान के साथ जुल्म हो रहा है। आज देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी खुद मिनिस्टर हैं और आज उनको गैस का दाम दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उस घड़ी वो सीरियल में काम कर रही थी, सास भी कभी बहू है, तो लोग उनको एक अच्छा बहू का नज़र से देख रहा था। बीजेपी में आने के बाद वो सास डेढ़ सास क्या क्या बन गई, महारानी बन गई। अब घर की बहू ही नहीं है तो उनको तेल चावल दाल आटा गैस सिलेंडर किरासन तेल का भाव कैसा मालूम होगा। जो घर की बहू रहती है वो सारा बाजार का हाल जानती है और वही बहू रोड पे निकल के आंदोलन करती है। तो बंगाल में इलेक्शन है, अब ये लोग आके झूठ का सच सच का झूठ बोल के आदमी को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है। पूरा देश में जो महंगाई है, रिटेल ख़त्म है, जो लोग मिडिल क्लास के थे वो गरीब हो गए, जो गरीब थे और भी गरीब हो गए। 3-4% जो पूंजीपति है देश के अंदर में, अडानी अंबानी जैसे लोग यही हुकूमत कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान का दौलत इन लोगों के पास चला जा रहा है। आप देखिए, एयरपोर्ट बिक्री हो गया, ट्रेन प्राइवेट में दे दिया जा रहा है, LIC बिक्री हो जा रहा है। तो बचा क्या? बंगाल में आके लोग क्या बेचना चाह रहे हैं? जो बंगाल का शांति है, यहाँ पे जो भाईचारगी है, अमन है, जो यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं, या इसको भी बेच देंगे? हिंदुस्तान का तो ये सबसे बड़ा पूंजी है, जो हिंदुस्तान का एकता है कि हर कौम के लोग यहाँ मिल के रहते हैं। तो इसको नष्ट करने के लिए ये लोग गंदा इरादा लेके बंगाल के अंदर में इंटर कर रहे हैं। तो मैं पूरे बंगाल के आवाम को गुजारिश करूँगा कि जितने भी लोग हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब मिल के इन लोग को काला झंडा दिखाएं और इन लोग को वोट के ज़रिए ऐसा इन लोग को हराएं कि ज़िंदगी में लोग बंगाल का रुख करने के लिए भी 10 बार सोचे। ये जो बिकाऊ टट्टू के जो लीडर सब हैं यहाँ पे बंगाल में, इन लोग के कितना शर्म का बात है, कैसा पार्टी है ये तो हम लोग को समझ में ही नहीं आता है। कि इनका जो लिस्ट निकला है, तो ये लिस्ट में नाम डाल दिए खाली जिनको बंगाल के जो इनके बीजेपी के लीडर, इनको ये भी नहीं मालूम है कि इनके पार्टी में कौन है कौन नहीं है। चौरंगी असेंबली से शिखा मित्रा का नाम आया है। हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में, मेरे ख्याल से इसके ऊपर डिस्कस होना चाहिए पूरा वर्ल्ड में कि एक बीजेपी सरकार हिंदुस्तान में ऐसा सरकार चला रहा है कि जिसको अपना MLA कौन है इसको ये भी नहीं पता है। चौरंगी असेंबली से शिखा मित्रा का नाम इन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, जबकि शिखा मित्रा कांग्रेस की लीडर हैं। उनके जो हस्बैंड थे सोमेन मित्रा जी, कुछ दिन पहले जो एक्सपायर कर गए, 50 साल पुराना ये कांग्रेस के लीडर है। उनकी वाइफ खुद एक बार चौरंगी असेंबली से कांग्रेस की MLA रह चुकी हैं और इन लोगों ने उनका नाम डाल दिया है, जबकि उनको आगे आगे बोलना पड़ा कि हम भाई बीजेपी में तो हम है ही नहीं, तो हमारा नाम कैसे डाल दिया। तो इनके पास लीडर ही नहीं है बंगाल में और ये सोनार बंगला बनाने के लिए चले आए हैं। तो किसको ये लोग खड़ा करेंगे, किसको नहीं करेंगे? इनके पास 200 भी कैंडिडेट नहीं है जिसको ये लोग बंगाल में उतारे। और लास्ट में जो इनका 3-4 सीट बचा हुआ जो है, जो था पहले, इसी को बचा ले तो गनीमत है। यहाँ सफाया होने वाला है। वो दीदी जो बोली खेला होवे खेला, उस खेला यही होगा। एक तरफ 250 गोल TMC मार देगा और जो बचा हुआ गोल वोल है वो कांग्रेस है, CPM ये लोग मार देगा। बीजेपी के खाता में कुछ आएगा नहीं। हमको बचपन का अपना दौर याद आता है। हम लोग बचपन में देखते थे कि हम लोग कभी मनीमठ मैदान चले गए, कभी मेदी बागान चले गए, कभी रूपानी स्ट्रीट की बंदर का खेल होता था, मदारी का। डुगडुगी बजा के भीड़ लगाता था वो लोग। जो बंदर वाला आता था, मदारी वाला, डुगडुगी बजा के भीड़ लगा के पब्लिक जमा हो गया, बंदर का खेल दिखाता था, फिर चला जाता था। फिर हम लोग इंतजार करते थे, फिर साल भर के बाद आता था, फिर डुगडुगी बजा के भीड़ लगाता, चला जाता था। तो बीजेपी वाले लोग ऐसी है, डुगडुगी बजा के कभी ब्रिगेड में, कभी यहाँ कभी वहाँ भीड़ लगाएंगे, चले जाएंगे, 5 साल के बाद आएंगे। तो इनके पास ना कोई नेता है, ना इनके पास कोई लीडर है। ये सब मदारी का खेल दिखाने आ रहे। खेल देखिए, बंगाल के आवाम को बोलेंगे खेल देखिए इन लोग का, जहाँ भीड़ लगाओ खेल देखिए, खेल का मजा लीजिए।
और उसके बाद भूल जाइए। वोट देने के टाइम सिर्फ आपको एक ही माइंड में रखना है, वो है तृणमूल कांग्रेस, हमारी बंगाल की शेरनी श्रीमती ममता बनर्जी। थैंक यू।